जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्ता दी। मेरे प्यारे बंधुजनों, आपका जीवन कुशल मंगल में हो, सब अच्छा रहे आपके लिए। बरसात का मौसम बहुत भारी चल रहा है, सभी कोई तो कोई समस्या में जूझ रहा है इस समय। इसलिए सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका जीवन मंगल में हो, सुख समृद्धि से बना रहे। माँ भगवती की आप पे विशेष रूप से आपके और आपके कुटुंब पे कृपा बनी रहे। चलो आइए जानते हैं हम लोग सितंबर मास में आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है और मकर राशि वालों आपके साथ क्या क्या होने वाला है। अगर हमें समय से पहले कुछ चीज़ों के विषय में बातचीत पता हो तो हम उसके विषय में अच्छा समाधान ढूंढ सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सितंबर मास जे राशि 2025 के अनुसार आपका ये महीना मकर राशि वालों के लिए बहुत उतार चढ़ाव रहने वाला है, क्योंकि इस मास में आपके साथ कुछ ग्रहों का तालमेल नहीं बनेगा, इसलिए आप थोड़ी सी समस्या से जूझ सकते हैं। क्योंकि आपके द्वितीय घर में राहु का रहना और तृतीय घर में शनि का रहना, उसके बाद आपके पंचम घर में छठे घर में बृहस्पति का चले जाना, सातवें में शुक्र का रहना, अष्टम में बुध सूर्य और केतु का विराजमान रहना और नवम में मंगल का विराजमान रहना, ये सभी कहीं तो कहीं अपनी कुछ तो कुछ जो कमजोरियां दर्शा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं व्यापार वर्ग वालों के लिए ये महीना शुरुआत अच्छी रहेगी, व्यापार की उन्नति के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये वर्ग और ये महीना मध्यम रहेगा। और सबसे अच्छी बात हो, अच्छी जो शुरुआत आपके जीवन में है, लेकिन वो उत्तरार्ध तो ठीक है, लेकिन पूर्वार्ध आपके लिए चुनौतियों भरा रहेगा। और प्रेम संबंधों के लिए आपके लिए कोई ज़्यादा समय अच्छा नहीं है और प्रेम विवाह होने की स्थिति जो थोड़ा योग जरूर बन रहे हैं, लेकिन वो अड़चने डाल डाल के बनेंगे, कोई शादी में नाराज जरूर रहेगा। आपके स्वास्थ्य के साथ भी थोड़ी सी ये समय अच्छा नहीं गुजर रहा और आपके जो ससुराल में कोई तो कोई समस्या आने की संभावना बढ़ी रहेगी। छोटी मोटी समस्या को दूर आप करने का प्रयास करते रहना और विदेश जाने की संभावना आपकी बनी रहेगी। अब हम जानते हैं विस्तार से आपका जीवन क्या क्या गुजरने वाला है, क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आप तो जो मकर राशि में लोग कहीं भी कोई पैसा लगाना हो, बिजनेस में जा कहीं भी आपको पैसा लगाना, तो अच्छा सूझबूझ जो समझदार आदमी जो प्रॉपर उस बिजनेस का एक्सपर्ट हो उसकी राय अवश्य लेके चलना, आपको किसी तरह का घाटा नहीं आएगा। क्योंकि दसम भाव का स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और उसके बाद अच्छे परिणाम आपको तो मिलते रहेंगे, लेकिन बाद में अष्टम घर में चले जाएंगे। उसके बाद आपकी जो है तरक्की का थोड़ा सा विराम लग जाएगा आपके जीवन में। आपको अच्छे परिणाम चाहिए, आपके अपने क्षेत्र में पदोन्नति प्राप्त होने के योग जरूर बन रहे हैं, क्योंकि शनिया लगन का मालिक होगा। तृतीय घर में बैठने से शनि ऐसे परिणाम आपको जरूर देगा। छठे भाव का स्वामी बुध महाराज महीने में शुरुआत अष्टम भाव में है, उसके बाद ये चले जाएंगे नवें भाव में। जब नवें भाव में चले जाएंगे तो अपने ही घर में पहुंचने का उसका योग बन रहा है, तो धन के लिए बहुत अच्छा योग बना के चलेगा। कुछ आपको सफलताएं अवश्य देगा। 15 तारीख के बाद बुध का जो नवों का प्रवेश का जो है वहां का आपका शोक क्षेत्र उच्च का होके जो विराजमान करेगा, आपके सफलता के कुछ आयाम आपके सामने जरूर कामयाब होंगे। इस दौरान आप चाहेंगे कि नौकरी में बदलाव करना कर सकते हैं, आप चाहे कोई बिजनेस बड़ा करना कर सकते हैं, आप कोई नई डील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मकर राशि के लोग सबसे बड़ी जो खुशी का समय है वो ये चीजें हो सकती हैं कि आपका सूर्य भी 17 तारीख के बाद नवम भाव में चला जाएगा और मित्र घर में वहां विराजमान है। गुप्त धन, गुप्त जो भी आपकी चीजें हैं वो सब बाहर आ जाएंगे आपके लिए। बृहस्पति महाराज का पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहना, दसम भाव को दृष्टि से वो देख रहा है, इसलिए वो आपको थोड़ा सा रोजगार का प्रयास करते रहेंगे, अच्छे से अच्छा देते रहेंगे, लेकिन आपको उसका फल भी मिलेगा। 15 तारीख को शुक्र का अष्टम में जाना के बाद कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी समस्याएं जरूर आपको परेशान करेंगे, लेकिन आपको गुप्त प्रेमिका से मिलने का अवसर खूब सारे देने का ये योग बना रहा है, जिन्हें आप अपनी काबिलियत से खूबी आप उसको कवर कर लेंगे, उस समस्या को जो प्रेमिका के संबंधी आपके जीवन में आएगी। व्यापार करने वालों के लिए जातकों के लिए ठीक ठाक महीना रहेगा, क्योंकि अगर 10 दिन 15 दिन भी अच्छे आपके जाते हैं तो महीना पूरा अच्छा होता, तो वो बुध आपको अच्छे दिन ला के देने वाले कार्य जरूर करेगा। अब हमें पैसा लगाया तो क्या उसमें तरक्की है हमारे जीवन में, वो पैसे का फल कैसे मिलना चाहिए, ऐसा हमें देखते हैं तो उतराव चढ़ाव आपके जीवन में थोड़ा बहुत है। क्योंकि दूसरे भाव में जो राहु महाराज विराजमान है वो धन संचित तो करेंगे, लेकिन उसकी वजह से परिवार के लोगों में तनाव बढ़ जाएगा। अपने दोस्त आपको अच्छा नहीं समझेंगे, चार तरक्की करने लगा, इसलिए अपना भेद किसी को नहीं बताना आपने।
और तीसरे भाव का शनि महाराज विराजमान रहने के आप निजी प्रयासों से धन को प्राप्ति कामयाब होंगे। पराक्रम घर में शनि महाराज चलेगा तो आपको सफलता अवश्य लाएगा। बृहस्पति छठे भाव में विराजमान होकर दसवें भाव को जो देख रहे हैं, जो खर्चे कराने के साथ साथ आपको धन की संपदा के लिए ठीक कवर कर देगा। शुक्र अष्टम में आ जाए, जो छुपे हुए खर्चे हैं लेकर आ सकते हैं, जो छुपे हुए प्रेम, छुपा हुआ धन, जो रुकी हुई बातचीत है, कहीं डील करनी है, वो सब आपके सामने जरूर लेके आने वाला काम करेगा। ये आपने महीने में पूर्वार्ध में निवेश करना ज्यादा लाभदायक होगा, उत्तरार्ध में नुकसान हो सकता है। इसलिए मंगल का दसम भाव में 13 तारीख का आ जाने के बाद अचल संपत्ति को खरीद सकते हैं। जो प्रॉपर्टी भूमि आप खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अवसर है। स्वस्थ हमें बहुत जरूरी है। स्वस्थ के विषय में बृहस्पति का षष्ठ स्थान में जाना, शनि का तृतीय घर में रहना, कि स्वस्थ के लिए वो ज़्यादा अच्छे संकेत नहीं मिलते हैं। लेकिन आप मंगल का जो नवम भाव में शनि के साथ जो दृष्टि चल रही है, तब तक 13-14 तारीख तक तो आपको ज़्यादा शरीर में दर्दें, जोड़ों में दर्दें, कोई जोड़ फ्रैक्चर होना, चोट लगने का भय रहेगा। राहु का द्वितीय घर में भी रहना आपका जो है अच्छा संकेत नहीं है। अष्टम घर में केतु का रहना स्वस्थ के लिए जो अच्छा संकेत नहीं है। कहीं तो कहीं फूड पॉइजन का भी नुकसान करेगा, क्योंकि बृहस्पति छठे घर में, वो भी लीवर में दिक्कत खड़ी कर सकता है। साथ ही बासी और मिर्ची मसाले वाली रोटियों से आप बच के रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं प्रेम विवाह के लिए क्या होगा। प्रेम के जो पड़ाव के लेके चले हैं, बहुत सी समस्या पंचम भाव में, स्वामी सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव बढ़ता रहेगा। आपको एक दूसरे के साथ अनंत निकटता महसूस करेंगे और अपने संबंधों एक अलग ही खुशी और महसूस होगी। लेकिन अष्टम घर में शुक्र जाने के बाद अब वो प्रेम जो है काम वासना को लेना शुरू कर देगा। इसलिए आप वहां पे जाके अपने आप को कहीं तो कहीं गलत साबित कर देंगे। आपका प्रेम पक्का हो सकता है, लेकिन आप वासना से थोड़ा बच के रहें। लेकिन आप ऐसा करने में थोड़ा सा नाकामी दिखाएंगे, जिसकी वजह से शुरुआत तो आपको अच्छा लगेगा, बाद में आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब हम जानते हैं परिवार आपका कैसे रहा। कुटुंब घर में शुरू से लेके राहु का विराजमान रहना परिवार में कहीं तो कहीं आपस में शंका जरूर पैदा कर देता है। आपके माता पिता के बीच भी जो तालमेल है उसकी कमी दिखने को मिलेगी, उससे परिवार की स्थिति मजबूत नहीं हो पाएगी। और आप परिवार की संपत्ति अर्जित करने का जो कामयाब प्रयास कर रहे हैं उसमें थोड़े कामयाब तो जरूर हो जाएंगे, लेकिन कहीं तो कहीं अपने परिवार से दूर होने का आपका योग बन जाएगा। क्योंकि राहु कुटुंब घर में बैठना और सूर्य का अष्टम घर में बैठना ये पारिवारिक कहल पैदा कर देता है। लेकिन बृहस्पति के दसम पिता के स्थान में दृष्टि होने से आपको पारिवारिक हक तो मिल जाएगा। लेकिन हम एक ही बात कहते हैं, आप धैर्य रखें, आपके जीवन में सभी चीज़ों में सफलता हो जाएगी। आइए हम जानते हैं आपके जीवन में क्या उपाय करने से आपको किन किन समस्याओं से बच सकते हैं। हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए सबसे पहले प्रथम उपाय हम ये कहते हैं कि शुक्र को और मजबूत कर सकते हैं। शुक्र के लिए कनक धारा स्त्रोत्र का पाठ नित्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। नियमित रूप में श्री गणेश महाराज की अर्चना भी आपको करनी है, क्योंकि 15 तारीख के बाद बुध आपको काफ़ी अच्छा लाभ देने वाला और अच्छा फल दे आपको। इसके लिए उसके अथर्वशीष का पाठ करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जरूर जलाएं, और अच्छा अगर आप तिल के तेल का जलाएंगे तो और बढ़िया। लगातार अगर आप 48 दिन तक जलाते हैं, पूरा साल आपके लिए सुखदायक संदेश मिलते रहेंगे। और बहुत सके हो तो जो है आपको दशरथ कृत नील शनि का स्तोत्र पाठ आता है, बहुत बढ़िया। दशरथ ने अपनी सारी सती खत्म करने के लिए उसका उच्चारण किया था, अगर वो करेंगे तो आपके जीवन में शांति मिलेगी। साथियों, सूर्य को जल अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य को जल देना आपके लिए शुभ श्रेष्ठ संकेत है, जो आपके लिए अच्छी मनोकामना लेके आएगा। और मेरी इस वीडियो को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पुनः आपके साथ अगले मास में भेंट होगी, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता।